ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमें तुम्हका हो सकारे, तुम हमरे हो रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी आज दिन है शनिवार का और टाइम हो गया है सुबह 9:30 बजे। नाश्ता हमारा हो गया है, पूजा भी कर ली है। तो अभी करूंगी मैं अब घर की साफ सफाई, क्योंकि मैंने अभी कुछ यहाँ पर ज्यादा साफ सफाई अभी नहीं की है। अब एक एक करके करूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके ही, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर घर फैल जाता है तो एकदम से नहीं हो पाता है। इसलिए एक एक रूम की सफाई करूंगी पहले। अभी करूंगी आज बेडरूम की सफाई, और साथ साथ में मुझे लंच भी बनाना है, क्योंकि 1 बजे ये भी आएंगे लंच करने के लिए। तो दोनों काम हो जाएंगे एक साथ में। तो चलिए चलते हैं फिर। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे और इन कपड़ों को ठीक से रखूंगी। ये देखिए इतना कपड़ों से भर रखा है ना, मतलब लग ही नहीं सकता कि यहाँ पर एक लोग रहते हैं। इतने ज़्यादा कपड़े हैं, कपड़ों की पूरी दुकान फैल गई है यहाँ पे। और क्या हो रखा ना कि इसमें कुछ प्रेस वाले कपड़े, कुछ कपड़े धुलने के लायक भी होंगे, सब इसमें इकट्ठा हो रखे हैं। और ये वाला रैक हमने यहीं पे बनाया था लकड़ी का। इसके ऊपर टीवी रखते हैं और नीचे इसमें कपड़े रहते हैं। तो इनको मैं अभी कुछ जो प्रेस वाले वो अलग करूँगी और धुलने वाले अलग रखूँगी, और इनके अलग रखूँगी बच्चों के, और अपने इसमें कुछ रख दूँगी। इस तरीके से रखूँगी इन कपड़ों को। टीवी हम दीवार पे लगा सकते थे पर नहीं लगाते हैं, क्योंकि कभी ना हम टीवी को चेंज कर देते हैं। कभी अंदर कमरे में लगाते हैं तो कभी बाहर वाले में लगा देते हैं। गर्मी का जब सीजन आता है ना, तब बाहर वाले कमरे में सही रहता है, और सर्दियों के सीजन में ये अंदर रहता है, क्योंकि बाहर वाले में ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो पूरे ठंडी के टाइम में अंदर टीवी लगा रहता है इस रैक के ऊपर। इसलिए इसको दीवार पे भी नहीं टांगते हैं कि कौन बार बार निकाले और लगाए फिर इस तरह से। अब यहाँ पर इन्होंने एक अलमारी में कोट वगैरह तो ये टांगे हुए हैं। बाकी सारे कपड़े ऐसे ही है, तो मैं इन सबको तय लगा के रखूँगी इस अलमारी में। और आदमी का ऐसे होता ना कि ना तो उनके पास टाइम होता है, ऑफिस का टाइम भी सुबह 8:30 बजे जाना, दिन में 1 बजे लंच में आना, फिर अपने लिए खाना बनाना। जब घर में बनाते हैं, वैसे तो ये घर में नहीं खाते हैं खाना, मेस में खाते हैं। पर कभी कभी जब मन ऊब जाता है एक ही खाना खा के, मेस का खाना खा खा के, तो ये अपना किचन में बनाना शुरू कर देते हैं घर में ही। तो इसलिए इनको टाइम कम मिल पाता है ये सब कामों का। बस जितने कपड़े पहनते हैं उतनों को ठीक रखते हैं, बाकी जो वैसे कपड़े होते हैं ना घर में, उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। बाकी प्रेस की यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती है। प्रेस तो यहाँ पर बाहर से लड़के आते हैं, सप्ते में 3 दिन वो आते हैं, सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को कपड़े लेके जाते हैं। पूरी फैमिली के ले जाते हैं वो तो प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर प्रेस करने की मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। रैक के तो फिलहाल कपड़े मैंने ठीक रख दिए हैं। अभी जो इसके ऊपर का ये बेडशीट का एक टुकड़ा सा ही है, ये फटी हुई बेडशीट का, ये इन्होंने डाल रखा है। अभी मैं इसको भी चेंज करूँगी, थोड़ा देखने में ठीक लगेगा। और अलमारी के भी कपड़े अभी ठीक रखूँगी। उसके बाद साथ साथ में ये बन रहा है लंच भी। लेकिन अभी मेरी पड़ोसन का फ़ोन आया था, 2 पड़ोसियों का, क्योंकि वो मेरी दोस्त भी है और पड़ोसी भी है, समझ लो आप ऐसे ही। तो उनके साथ जाऊंगी मैं शाम के टाइम घूमने के लिए। उनका फ़ोन आया था कि अभी आपको 2-3 दिन आए हुए हो गए हैं और हम कहीं बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर शाम को रोज़ रूटीन होता है कि हम गाय को रोटी देने के लिए जाएंगे, और वहीं से फिर आते हुए हमारा यहाँ पर पास में एक ग्राउंड पड़ता है, बहुत बड़ा ग्राउंड है वो। वहाँ पे हम लोग घूमते भी हैं, रेस करना चाहे तो वो भी करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं शाम के टाइम हर रोज़।
और फिर आ जाते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि गाय यहाँ पर नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है, तो हमें बहुत दूर गाय को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है और इसी चक्कर में हमारी इवनिंग वॉक भी अच्छी तरह से हो जाती है। कभी कभी तो काफ़ी दूर गाय मिलती है। यहाँ पर एक पुल है, उसके बीच में सतलुज नदी बहती है, उसको क्रॉस करते हुए हम ढूंढ लेते हैं गाय को। कभी कभी मिल जाती है, कभी नहीं भी मिलती है। तो कुछ भी मिल गया जैसे, और घोड़े वगैरह कभी मिल जाते हैं, फिर उन्हीं को देना पड़ता है जब गाय नहीं मिलती है। गाय थोड़ा यहाँ पर कम रहती है आजकल, सर्दियों के टाइम में तो खास करके बहुत ही कम रहती है, गर्मियों में तो फिर भी मिल जाती है। और मैं यहाँ पे अभी पूरे 1 साल बाद आई हूँ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ कि हम लोग अभी बाहर जाएंगे, क्योंकि देहरादून में थी तो हम लोग कम ही निकलते हैं बाहर, बहुत कम निकलते थे। आजकल ठंड भी थी इसलिए भी नहीं निकल पाते थे, और वहाँ पे थोड़ा उतना ज़्यादा वो है भी नहीं जितना कि यहाँ पे है। मेरे यहाँ पे ज़्यादा दोस्त है, क्योंकि मैं पूरे बहुत साल हम यहीं पे रहे, पहले से ही हम यहीं पे रहे हैं। ज़्यादा देहरादून में तो अभी काफ़ी कम टाइम हुआ है, इसलिए ज़्यादा अच्छा मुझे यहीं किन्नौर में ही लगता है। देहरादून में भी अब लगता है, वहाँ पे घर है तो मन तो लगाना ही पड़ता है, और ये भी वहाँ पर नहीं होते हैं, तो इस वजह से शायद थोड़ी होता है ना कि हस्बैंड साथ में हो तो कहीं भी अच्छा लग जाता है। बस ये रख दिए कपड़े, और अभी आएंगे ये भी लंच में, तो उसके बाद हम लंच वंच करके फिर थोड़ा आराम करके उसके बाद मैं चलूँगी अपनी दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ घूमने के लिए बाहर। चलो हेलो तो बोलो, बस चली जा रही हो, देखो इधर देखो थोड़ी, सेब लेके चली हो गाय को देने के लिए है। ने दिया ना, उसका लड़का बोला लो 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 लो, तेरी इसी ने ऑपरेशन कर देना है। बढ़ जाता है ज्यादा पैसा होने से, पेट कम नहीं होता है। हाँ ये तो है बात। हमने कल लंच बनाया, किसी ने नहीं खाया, आज बनाया नहीं, पूरी हमने बना रहे लंच वाला दिन। ये हमारे मुझे भूख लगती है, खाते रहते तभी तो दिन भर भूख ही लगती है। हाँ तो मैं इसके पापा के साथ। और अभी यहाँ पे हमें गाय तो मिली नहीं, तो हमें जाना पड़ रहा है पुल क्रॉस करके, सतलुज नदी है इसके नीचे। अब जाएंगे, देखिए कहाँ तक गाय मिलती है हमें, चले जाएंगे आगे, इसी बहाने हमारी इवनिंग वॉक भी होती जाएगी। तो चल ही रहे हैं, देखिए पुल आ गया है यहाँ पे, और पुल के बाद आएगी अब नेशनल हाईवे वाली रोड, उस पे जाएंगे अब। और रोटी सेब इंसानों को मिल नहीं रहे, यहाँ देखो सेब खिला रहे गाय को। अभी हम वापस आ गए हैं कॉलोनी में, अपने कैंपस में ही आ गए हैं, जहाँ पर कि ये देखिए डक वगैरह रहती है यहाँ पर। अच्छा लगता है इनको, कभी कभी चावल दे देते हैं खाने के लिए, बड़े मज़े से खाती है और अच्छे से। आजकल कम क्यों हो गई ये डक के लिए। यहाँ पे छोटा सा घर भी बना हुआ है, नीचे की तरफ है 3। हाँ ये देखो है, कम हो गया आजकल। कितने सुंदर लगते हैं, पानी में रहते हैं, गंद नहीं रहते। अभी हम लोग आ गए हैं अपने ग्राउंड में, जहाँ पर हम थोड़ी मौज मस्ती करेंगे अभी। एक्सरसाइज ठंडी में गर्मी आ जाएगी फिर। खराब हो गई, बच्चों ने खेल खेल के ऐसा कर दिया इनका। कहाँ पे रखूं इसको जो वीडियो बन जाए। कहाँ, यहाँ नहीं होता वो खड़ा। अंजलि की मम्मी लगे रहो, लगे आदत छूट गई, दुखा जरा। हाँ यहाँ पे से आ रही है अच्छी। बैठा जा रहा भैया, ऐसा लग रहा है नीचे गिर जाएगी, बड़ा नीचे गिर जाएंगे। कुत्ते को देखो तो देख रहा है कि कैसे हिल रही है। बनाओ, उसी में आ रहा है वो भी।
शाम को थोड़ा जरूरी है ना एक्सरसाइज, सुबह नहीं कर पाते हैं, शाम को ही सही। बस हो गया। और पानी में यार हो गया होगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा अभी नहीं। तो दोस्तों आज मेरी 2 बार इवनिंग वॉक हो गई है, क्योंकि अभी ये भी ऑफिस से आए और उन्होंने भी बोला कि चलो थोड़ा चलते हैं ऊपर तक घूमने के लिए, और यहाँ पे चले गए हम घूमने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।